अगर विंडो एसी में बहुत ज़्यादा भयंकर आइस जमती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमता है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और प्लस आपके सामने भी अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही है या फिर कभी आपने इसे ऑन किया उसके बाद ये दिक्कत आ रही है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको A to Z इसमें जो प्रॉब्लम है फ़िलहाल वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँ, और अदर जो रीज़न इसमें क्रिएट होते हैं बर्फ़ आने के, वो कैसे मतलब वो क्यों होते हैं, वो मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा। प्लस इसमें जो दिक्कत आ रही है वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या आपने जब सीज़न ऑन होता है उस समय क्या है, आपने जो है एसी को ऑन किया है, काफ़ी टाइम के बाद एसी ऑन किया, उसके बाद जो है आपने एसी ऑन करके चलाया है। उस कंडीशन में अगर वहाँ पे बर्फ़ आती है, बर्फ़ जमती है, तो आपको कहना है 5 मिनट तक वेट करना है। उसके बाद देखना है अगर नहीं जाती तो हो सकता है उसकी सर्विस की रिक्वायरमेंट हो, मतलब आपका एसी जो है बहुत ज़्यादा डस्टी हो। एसी अगर बहुत ज़्यादा डस्टी होता है, उसका फ़िल्टर चोक होता है, प्लस उसकी जो कूलिंग कॉइल होती है वो चोक होती है, फिर हीटिंग कंडेंसर होता है वो बहुत ज़्यादा चोक होता है, तो इस कंडीशन में भी वहाँ पे बर्फ़ जमने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ जमती है। अगर उसका जो हीटिंग का वेंटिलेशन है वो मतलब प्रॉपर तरीके से हीट नहीं हो रहा है, या फिर जो एरिया आपका कूलिंग कॉइल का है वो एयर को सक नहीं कर रहा है, इस रीजन से भी वहाँ पर आइस जमती है। तो पहले आपको देखना है एकदम जो एसी है आपका सर्विस होना चाहिए प्रॉपर तरीके से की। उसके बाद भी अगर वहाँ पे आइस जमती है, आपने सर्विस करा ली उसके बाद भी वहाँ पे आइस जमती है, तो वहाँ पे क्या रीज़न रहता है। तो आपको फ़ैन मोटर को चेक करना है। अगर फ़ैन मोटर हीटिंग को ऑड नहीं करता है प्रॉपर तरीके से, फिर भी वहाँ पे जो है बर्फ़ जमेगी, या फिर आपका जो इस विंडो एसी में क्या होता है, एक फ़ैन मोटर लगा होता है, उसी से मतलब हीटिंग ऑड होती है, उसी से कूलिंग मिलती है, ठीक है। तो अगर दोनों में से कोई भी ऐसा होता है, ब्लोअर का अगर नट लूज़ हो जाता है या फिर ब्लोअर जो होता है आपका ठीक से नहीं चलता है, फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस जमेगी। तो फिर इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। या फिर फ़ैन स्पीड उसकी वीक हो जाती है, मतलब फ़ैन स्पीड जो होती है उसकी वीक हो जाती है, तो आप जो कैपेसिटर होता है 6 UF का लगा होता है, 5 UF का लगा होता है, किसी में 4 UF का लगा होता है, तो आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अगर उसकी स्पीड वीक हो जाती है तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे। उम्मीद है आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको चेक करना है कि अगर आपने जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने AC जो है आपका PCB से ऑपरेट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है, रिले जो है बाईपास से, मतलब रिले जो है उसकी रिले जो है वर्क करती है। जैसे कि 3 मिनट के बाद आपका कंप्रेसर ऑन होता है, वहाँ पे क्या होता है, अगर कंप्रेसर आपका जो रिले शॉर्ट हो जाती है, आपने क्या है कंप्रेसर आपने जो AC है रिमोट से ऑफ़ कर दिया है, रिमोट से ऑफ़ करने के बाद क्या होता है वहाँ पे कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है, आपका फ़ैन बंद हो जाता है। तो आप क्या करें, उसको चेक कर लें कि अगर आपकी रिले शॉर्ट है तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि आपका जो डिस्प्ले है वो तो ऑफ़ हो गया, बट कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है, फिर उसके बाद फ़ैन ऑफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में ही आपका कूलिंग कॉइल पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, भयंकर वाली बर्फ़ जमती है, बहुत ज़्यादा आइस जमा हो जाती है। तो इसको भी चेक करना है। उसके बाद आपको देखना है कि अगर जो उसकी आगे की कॉइल है, कूलिंग कॉइल, वहाँ की फिन्स जो है डैमेज है, तो इस कंडीशन में भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस आएगी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमेगी, तो उसको भी देख लें। चाहे आपका बैक साइड हो, फिन्स अगर डैमेज हो जाती है तो आपको उसको भी देखना है, उसको आप सीधा कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में अवेलेबल है उसके टूल्स, तो आप उसको सीधा कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको देखना है, अगर फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रही है तो आपका हो सकता है कैपिलरी ट्यूब चोक हो, या फिर आपका एयर फिल्टर चोक हो, तो इस वजह से भी वहाँ पे आइस आना स्टार्ट होती है। अब जो इसमें दिक्कत है वो मैं आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो बताता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे जो है इसकी रेफ्रिजरेंट कम थी, तो हमने इसको वैक्यूम करके और उसके बाद जो है इसमें हम रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं। इसमें क्या R22 रेफ्रिजरेंट है, तो यहाँ पे जो है इसका स्टैंडिंग प्रेशर होगा 150 से 155 PSI, और रनिंग प्रेशर रखेंगे हम 60 से 65 तक, ठीक है। जहाँ पे आपकी रिटर्न अच्छी आ जाए, 60 पे आ जाए या फिर 65 पे आ जाए, आप 70 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने रेफ्रिजरेंट इसमें बढ़ानी, और उसके बाद जो देख रहे हैं आप आइस जो यहाँ पे है बहुत ज़्यादा आइस है, वो जाना स्टार्ट हो गई, मतलब पाइपों पे आइस जो थी तो वो जाना स्टार्ट हो गई, और उसके बाद जो है कूलिंग भी अच्छे से कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो कि मैंने रीज़न बताएं और ज़्यादातर यही रीज़न होते हैं। सबसे पहले जो होता है सर्विस का ही होता है, तो आप उसको देख लें। अगर नहीं होता है तो आप गैस को देख लें, गैस तो कम नहीं है। तो ये सारे जो रीज़न है वो मैंने आपको बताएं, प्लस इसमें जो प्रॉब्लम थी वो भी मैंने सॉल्व करके दिखाई है। कभी आप रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे, चार्ज करके उसको अगर कहीं से लीक होती है तो उसको सोल्ड करेंगे, उसके बाद वैक्यूम करके उसके बाद गैस चार्ज करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक गैस नहीं निकलती, जब तक कहीं से लीक नहीं हो, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। 100% तब लीक होती है जब कहीं से पाइप उसका होल हो जाते हैं, या फिर पाइप कहीं से फट जाता है, या फिर पाइप टच हो जाता है बॉडी में आपस में, तब ये दिक्कत आती है। तो कंप्लीट जो मैंने रीज़न बताया यही बहुत ज़्यादा मतलब रीज़न
आते हैं जो मैंने बताए हैं आइस आने के। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर न्यूज़ वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।